जो बंदा काउंसलर भी नहीं बन सकता था उसको उठा के इन्होंने हमारे पे प्राइम मिनिस्टर मुसल्लत कर दिया, तो ये तो कुछ होना था। देखिए देसी घी ज़्यादा सा डाल के बहुत सारे पिस्ते बादाम डाल के हुकूमत का हलवा उन्हें मिल गया है। बेटा जो है वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का वज़ीर लग गया है। पीछे कायद-ए-आज़म की तस्वीर को उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया है। मौलाना साहब उठते हैं हलवा खाते हैं फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं हलवा खाते हैं फिर सो जाते हैं। जब तक हलवा चलता रहेगा मौलाना साहब ख्वाब खरगोश के मज़े लेते रहेंगे। अब इसराइल से ताल्लुकात के बयान पीडीएम में उनकी मेन जो जमात है पीपल्स पार्टी, उनका मेन बंदा जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहा है मांडवी वाला, सलीम मांडवी वाला, वो दे रहा है। लेकिन मौलाना क्योंकि हलवा खा रहे हैं तो उनकी ज़ुबान बहुत बिजी है तो वो बोलेंगे नहीं इस वक्त। तजर्बाकार टीम है, 1100 अरब रुपए 2 मिनट में हड़प कर लिए। 6 करोड़ की नई V8 निकाली है ना वो प्लानिंग मिनिस्टर ने, अरस्तु साहब ने, और रोज़ के 25 से 30 हज़ार रुपये का तेल उसका चल रहा है। तो और आपको वो बता नहीं रहा तजर्बाकार टीम कि चाय पीनी छोड़ दें, 1 कप चाय पी लें, 1 रोटी 4 बंदे खा लें, फिज़िकली भी फिट हो जाएंगे। और वापस आपको उन्होंने कहा है कि यार गाड़ियाँ बहुत ख़तरनाक चीज़ होती हैं, आप टाइम ज़ाया करें, बस साइकिलें ले लें या पैदल चलना शुरू कर दें। किस तजर्बे की बात कर रहे हैं? यही तो तजर्बा है। वो कहते हैं कि जो पुराना ज़माना गारों का दौर होता था ना, वो बड़ा अच्छा प्योर दौर होता था जहाँ आपके दादा परदादा रहा करते थे। तो पाकिस्तान को उन्होंने पैक करके ना तो वो गारों के दौर में पहुँचा दिया है। और पाकिस्तानी आवाम को वो कह रहे हैं कि ये नई जो साइंस की इजादात हैं ये दूसरी दुनिया के लिए हैं। जो आपकी यहाँ की बहुत इम्पोर्टेड, क्योंकि अमरीकी कठपुतलियाँ मुसल्लत है, उनका विज़न ये है कि आपको नेचुरल हालात में रहना चाहिए, बाकी दुनिया से कट जाएँ। आपको शायद पता नहीं है, यहाँ पे आवाम बेचारे को कोई मालूम नहीं है, तो जो मर्जी इनके साथ करते रहेंगे वो होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। जलसे से पहले जलसे का समा है, मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद के साथ साथ ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। कमल शोजब साहिबा मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या वजह है। अच्छा मुझे बताएं, जलसे से पहले जलसे का समा है, जहाँ मर्दों की तादाद नज़र आ रही है, यहाँ ख़वातीन की भी तादाद नज़र आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सारे इस कातिल महंगाई से और इस इम्पोर्टेड अमरीकी कठपुतली सरकार से तंग हैं। हमने उनको एक सिर्फ फोरम दिया है कि जमहूरी रवैयों में एक दिन होता है जिस दिन आपने वोट डालना होता है, उस दिन अवाम अपनी तर्जुमानी करती है जो उनके दिल की उमंगें होती हैं, और बाकी टाइम ये होता है कि जब उन्होंने एहतजाज करना होता है तब वो निकलती हैं। तो इस वक्त तो सारे जितने कठपुतलियाँ थी, सारी पाकिस्तान की नाम नहाद सियासी पार्टियाँ वो तो हुकूमती हलवा खा रही हैं। खाली असम्बली में भी बैठ के मौजे मार रहे हैं। वो बड़े बड़े लोटे बेपेंदे का जो हमारा लोटा था राजा रियाज, जिसको महंगाई की वजह से दिल का दर्द हो रहा था, नूर आलम खान की तो आंखों से आंसू ही नहीं रुका करते थे अवाम का दर्द देख देख के, अब PAC का चेयरमैन बन के मौजे मार रहे हैं। और एक हमारी वजीह थी, वो तो रो रो हल्कानी हो गई थी, बहुत बड़ी लीडर थी मोहतरमा नारोवाल से ना, तो उनका ख्याल था कि अवाम का दर्द उन्हीं को है। आज इतनी खौफनाक और कातिलाना महंगाई में उनकी आवाज़ नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि वो जो सरकारी हलवा खाना था, जो जोड़ तोड़ थे, वो हो गए हैं। बाहर जा रही हैं, सैरें कर रही हैं, ट्रिप्स जा रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम लुट रही है। आप हमारे साथ चलते हैं, हम डोर टू डोर करके आए हैं। आवाम इस वक्त इतनी तकलीफ़ में है और झोलियाँ उठा उठा के इनको बद्दुआएं दे रहे हैं, हम सिर्फ आमीन कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, इस जलसे को एहतजाजी जलसा कहा जा रहा है, एहतजाजी जलसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए जिस तरीके से ये रात को के अंधेरे में चोरों की हुकूमत को हमारे पे मुसल्लत किया गया है, और उसके बाद जो पॉलिसियाँ वो ले रहे हैं, महंगाई का कह कर आए थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक डाली थी वो महंगाई का बहाना था। वो यही परेड ग्राउंड है जहाँ पे इमरान खान साहब ने 27 मार्च को साइफर लहरा के बता दिया था कौम को कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, मुदाखलत भी हो रही है, और आवाम के नाम महंगाई के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने देख लिया है कि जब से ये आए हैं, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है, स्टेट की मशीनरी को इस्तेमाल करके आम सिटीजन्स पे ऑपरेशन किया गया, इस कदर वायलेंस की गई कि इतनी तो मकबूजा कश्मीर की फुटेजेस ख़तरनाक नहीं आई जितनी हमारे साथ हो रही थी कि हमारे लड़कों के नाखूनों को खींचा गया, रावी के पुल से हमारे नौजवान को नीचे फेंक के कत्ल कर दिया गया, यहाँ पे शेलिंग कर करके हमारा सत्यानाश कर दिया। ना बच्चों को देखा, ना औरतों को। किसी सिविलाइज्ड कंट्री में इस किस्म की वायलेंस आपको नज़र नहीं आती। और उसके बाद नतीजे में क्या निकला है कि 400 रुपये का अगर घी आ रहा था तो वो तबाही थी, महंगाई थी। आज जी अवाम के हक़ के बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं। तो ये पाकिस्तान इस वक्त जिस तरीके से नीचे आ रहा है, एक जमहूरी माशरे में महज़ब हमारी कौम है, हमारी खुददार कौम है, उनकी तकलीफ़ों को देखते हुए, जिन्होंने ना गर्मी देखी ना सर्दी देखी, हमेशा आते हैं बाहर और अपने हक़ के लिए आते हैं, इसलिए वो अपने हक़ के लिए बाहर आए हैं और आके एहतजाज करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, कल कितनी तादाद में लोग आएंगे? इस्लामाबाद और रावलपिंडी का ये जलसा कहा जा रहा है, और इन दो शहरों से फैमिलीज़ कितनी तादाद में आए? देखिए जी, 45% महंगाई पाकिस्तानी अवाम ने कभी नहीं देखी।
18-18 घंटे की लोड शेडिंग वो भूल चुके थे, और इमरान खान वो प्लांट्स भी साथ लेके नहीं गए जो इन्होंने लगाए थे और महंगे मुआहदे किए थे, और ना इमरान खान लोड शेडिंग पैक करके बनी गाला ले गए हैं। निकम्मे नालायकों की, करप्टों की हुकूमत आई है, ना इनसे चलाई जा रही है। इन्होंने सिर्फ नैब के अपने केसेस माफ़ करा के 1100 अरब रुपया अवाम का पैसा था जो हलाल कर लिया है। सो इसके ख़िलाफ़ अवाम निकलेगी। 810 अरब की सब्सिडी थी अवाम की, 1100 अरब रुपया अगर वापस सिस्टम में आ जाता तो इस तकलीफ़ से वो दो चार न होते। रशिया से अगर तेल के मुआहदे हो जाते तो आज अवाम जो है उनको आपके इंडिया में 25 रुपये सस्ता की है ऑयल, दुनिया में भी प्राइसेस नीचे आई हैं। कल हमारे यहाँ ऑयल ने सेंचुरी पूरी कर ली है, और ख़ुद मिफ्ता इस्माइल ने 29 जून को खड़े होकर असम्बली में कहा कि आज तक लेवी टैक्स ज़ीरो था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ीरो लेवी टैक्स दिया हुआ था। तो टैक्सेस भी लगा रहे हैं, डॉलर का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, गैस आती नहीं बिल आ जाते हैं, बिजली आती नहीं बिल आ जाते हैं, और उसको देख के लोग खुदसोजी कर रहे हैं। तो उनको हम बता रहे हैं कि ना खुदकुशी करें ना खुदसोजी करें, बाहर निकलें, आवाज़ उठाएं, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए। हराम मौत आपको मरने की ज़रूरत नहीं, इनको उठा के बाहर फेंके जो हराम कारियाँ करते हुए इस मुल्क पे मुसल्लत हो गए। मुझे बताएं वो तजर्बा का टीम किधर है जिन्होंने मैशर ठीक करनी थी, जिन्होंने पेट्रोल को 75 पे लेके आना था, जिन्होंने इस मुल्क को स्टेबल करना था, कहाँ है वो सब? आ गई है ना जी, आपको नज़र नहीं आ रही? इतनी तजर्बाकार टीम है, 1100 अरब रुपए 2 मिनट में हड़प कर लिए, 6 करोड़ की नई V8 निकाली है ना वो प्लानिंग मिनिस्टर ने, अरस्तु साहब ने, और रोज़ के 25 से 30 हज़ार रुपये का तेल उसका चल रहा है। तो और आपको वो बता नहीं रहा तजर्बाकार टीम कि चाय पीनी छोड़ दें, 1 कप चाय पी लें, 1 रोटी 4 बंदे खा लें, फिज़िकली भी फिट हो जाएंगे। और वापस आपको उन्होंने कहा है कि यार गाड़ियाँ बहुत ख़तरनाक चीज़ होती हैं, आप टाइम ज़ाया करें, बस साइकिलें ले लें या पैदल चलना शुरू कर दें। किस तजर्बे की बात करें? यही तो तजर्बा है। वो कहते हैं कि जो पुराना ज़माना गारों का दौर होता था ना, वो बड़ा अच्छा प्योर दौर होता था, जहाँ आपके दादा परदादा रहा करते थे। तो पाकिस्तान को उन्होंने पैक करके ना तो वो गारों के दौर में पहुँचा दिया है, और पाकिस्तानी आवाम को वो कह रहे हैं कि ये नई जो साइंस की इजादात हैं ये दूसरी दुनिया के लिए, जो आपकी यहाँ की बहुत इम्पोर्टेड, क्योंकि अमरीकी कठपुतलियाँ मुसल्लत हैं, उनका विज़न ये है कि आपको नेचुरल हालात में रहना चाहिए, बाकी दुनिया से कट जाएँ। आपको शायद पता नहीं है, यहाँ पे अवाम बेचारे को कोई मालूम नहीं है, तो जो मर्जी इनके साथ करते रहेंगे वो होता रहेगा। तो क्या समझते हैं, अवाम जाग गई है? जागी है तभी निकलेगी ना इंशाल्लाह ताला। आ रहे हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ थी करप्शन की, चोरी की, बेईमानी की, लूटमार की, वो उन्होंने आपको करके दिखा दी हैं। बाकी आपका प्राइम मिनिस्टर आनिया और जानियों का एक्सपर्ट है, पुस इन बूट्स होते हैं, बारिश हो जाए तो बूट और हैट आ जाते हैं, बाकी टाइम वो मेरा ज़ोर ज़ोर से चल चल के दिखाते हैं। उस तरह करने से मुल्क नहीं चलते। जो बंदा काउंसलर भी नहीं बन सकता था उसको उठा के इन्होंने हमारे पे प्राइम मिनिस्टर मुसल्लत कर दिए, तो ये तो कुछ होना था। अच्छा, वो मौलाना फजल रहमान साहब किधर हैं जिन्होंने कश्मीर हाईवे पर धरना दिया था, अब कहाँ पे हैं? देखिए, देसी घी ज़्यादा सा डाल के, बहुत सारे पिस्ते बादाम डाल के हुकूमत का हलवा उन्हें मिल गया है। बेटा जो है वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का वज़ीर लग गया है, पीछे कायदे आज़म की तस्वीर को उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया है। मौलाना साहब उठते हैं, हलवा खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, हलवा खाते हैं, फिर सो जाते हैं। जब तक हलवा चलता रहेगा मौलाना साहब ख्वाब खरगोश के मज़े लेते रहेंगे। अब इसराइल से ताल्लुकात के बयान PDM में उनकी मेन जो जमात है पीपल्स पार्टी, उनका मेन बंदा जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहा है मांडवी वाला, सलीम मांडवी वाला, वो दे रहा है, लेकिन मौलाना क्योंकि हलवा खा रहे हैं तो उनकी ज़ुबान बहुत बिजी है, तो वो बोलेंगे नहीं इस वक्त।